वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आज का जो वीडियो रहेगा वो है ह्यूमन डेवलपमेंट में फॉर्मेशन इन इंडिया में एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। एजुकेशन सेक्टर किस तरीके से हमारे 3 कैटेगरीज में बांटी गई है, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन की कि इंडिया में एलिमेंट्री एजुकेशन किस तरीके से है। अगर देखा जाए तो इंडिया में एलिमेंट्री एजुकेशन का जो स्टार्टिंग है वो एज ऑफ 6 से यहाँ पे स्टार्ट होता है। जब चाइल्ड की एज 6 होती है, बिगनिंग ऑफ एज 6 से प्राइमरी और मिडिल एंड जो आगे की एजुकेशंस है 14 ईयर तक की, वो सारी कंबाइन होती है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन ही एक ऐसी एजुकेशन है जो इंडिया में कंपलसरी मानी गई है और गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। सो फ्री बाय द गवर्नमेंट भी है, कंपलसरी भी है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्राइमरी एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है बच्चों को वो वहाँ तक मिल जाए। सो एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया एंटेल्स 8 years ऑफ लर्निंग बिगनिंग एट द एज ऑफ 6, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल एजुकेशन कंबाइन, यानी कि 14-15 तक की जो एज है, 14 तक की एज देखा जाए मैक्सिमम एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सफिशेंट मानी गई है इंडिया में। और ये एजुकेशन सेक्टर का बेसिक या बेस माना गया कंट्री के अंदर, जो कंपलसरी फ्री बाय द गवर्नमेंट है। हाउएवर द अचीविंग गोल ऑफ द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन इंडिया हैज़ प्रूवन टू बी डिफ़िकल्ट टास्क। हालांकि टास्क अलग है, डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, बट इंडिया के अंदर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाता है कि प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन लोगों को मिल सके और इससे वो आगे धीरे धीरे बढ़ सके। कम से कम बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन है ज़रूरी है वो बच्चों को यहाँ पे मिल सके। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देती है और फ्री भी कर रखा है इसको। सेकेंडरी एजुकेशन की बात की जाए तो 9th क्लास, यानी कि अगर देखा जाए तो 9th क्लास का जो चाइल्ड है वो 15 की एज तक आ जाता है। फिर 14-15 की एज तक जब आता है तो 9th क्लास और 12th तक का ये चलता है। 9th क्लास से स्टार्ट होता है और एंड होता है 12th में। तो बिगिनस 9th में एंड 12th में। इसका जो एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो स्किल को बढ़ाना, यानी कि जो प्राइमरी में आपने अचीव करा उस बेसिक स्किल को आगे बढ़ाना और आपकी एनालिटिकल, यानी कि आपको कैलकुलेट करने की जो कैपेसिटी है वो उसको सुधारने के लिए ये एजुकेशन दी जाती है। कैलकुलेट करने की कैपेसिटी, जिसको हम एनालिटिकल एनालिसिस कहते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें वो स्किल सिखाई जाती है जो बच्चों को आगे लर्निंग ग्रोथ में फ़ायदा दे सके, एडवांस बना सके, प्रोफेशनल बना सके, टेक्निकल बना सके। इस तरह की ट्रेनिंग इस क्लास ग्रुप में 9th to 12th में दी जाती है और इस सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर इंडिया में देखा गया है। तो फर्स्ट है प्राइमरी इंडिया में, सेकेंड है सेकेंडरी और इसके बाद अगर देखा जाए तो लास्ट जो है वो है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन सेक्टर इंडिया में जो है वो बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन के ऊपर वाला एडवांस वाला पार्ट है। इंडिया के अंदर 1950s के अंदर, उस समय जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, उस समय हायर एजुकेशन की बहुत कमी थी। लेकिन जब धीरे धीरे इंडिया डेवलप करते गया, अब 60 years अप्रॉक्स में जब पॉपुलेशन बढ़ी, यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादातर बच्चे आए, उन्होंने टेक्निकल जनरल एजुकेशन को लिया हायर एजुकेशन सिस्टम में और जो अपना एजुकेशन का जो बाउंड्री है उसको इंक्रीज़ करा। तो जो पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी में 2017-1950 के अंदर वो 350 तक यहाँ पे ग्रोन करी है, यानी कि एवरेज 350 स्टूडेंट्स 2005-6 तक हायर एजुकेशन, यानी कि यूनिवर्सिटी वाली जो एजुकेशन को गेट करने में एबल हुआ है। दैट इज़ अ गुड फॉर इंडिया, जो धीरे धीरे तेज़ी से डेवलप कर रहा है और पिछले 60 years 70 years में डेवलप कर रहा है, एक डेटा के बेसिस पे बता रखा है। सो 3 सेक्टर्स हैं यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर। प्राइमरी को एलिमेंट्री के नाम से जाना जाता है। तो इन सेक्टर की वजह से इंडिया में एजुकेशन सेक्टर तेज़ी से बढ़ा है और डेवलप हुआ है। सो इस वीडियो में हमने बात करा एजुकेशन सेक्टर इंडिया के बारे में। थैंक यू।